पोस्ट लाइव में मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे हैं और पूर्णिया पहुंचते ही जो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे अब बुलेट चला रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हम यहां मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, राहुल गांधी पूरा बुलेट चला रहे हैं, कहाँ से आइडिया आ गया ये? देखिए, राहुल गांधी का आज यात्रा का 8वां दिन है और काफ़ी एक्शन में है। वो जहाँ भी यात्रा में जा रहे हैं, गांव देहात, किसान, खेती सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मखाना के खेत में घुस गए, मखाना के खेत में घुसने के लिए अपने पैंट को चढ़ा लिया घुटने तक और घुस गए, किसानों से टिप्स लिया, फिर मखाना फैक्ट्री में पहुंच गए, वहाँ मखाना फोड़ा भी और उनके साथ मुकेश सहनी नज़र आ रहे थे। फिर राहुल गांधी दूसरे रूप में नजर आ रहे हैं। आज तो बाइक से घूम रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं। लेकिन उस बुलेट पे तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, राजेश राम दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव कल भी उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। उनके साथ पप्पू यादव जब दिखाई दे रहे थे, राजेश राम पीछे नजर आ रहे थे, कहीं तेजस्वी नजर नहीं आ रहे थे। तो जहाँ तेजस्वी नजर नहीं आते हैं वहाँ पप्पू यादव और सीट पे आ जाते हैं। हाँ, फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। और कल बड़े प्रेम से राहुल गांधी पप्पू यादव से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। जो बॉन्डिंग दिखा उससे लगता है कि राहुल गांधी बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको कोसी सीमांचल में दे सकते हैं। राहुल गांधी बहुत भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के नाराजगी के कारण तेजस्वी के सामने वो अपना प्रेम नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी नहीं रहते हैं तो अपना प्रेम दिखाने लगते हैं, दिल खोल कर रख देते हैं। पप्पू यादव के पेट पर मुक्का भी मारा, खूब मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। पप्पू यादव की सलाह पर मखाना के खेत में भी घुसे। बुलेट वाला आइडिया भी कहीं पप्पू यादव का नहीं है ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बुलेट लेके घूम रहे थे, आपने रिपोर्टिंग भी की थी। इसमें कोई शक नहीं है, ये आइडिया पप्पू यादव का है। राहुल गांधी बुलेट पर नहीं चढ़ने वाले थे, लेकिन पप्पू यादव को बुलेट बहुत पसंद है। चुनाव में भी तो बुलेट से ही वो गांव देहात घूमते थे और गांव देहात में गांव में जाना है तो कार तो जा नहीं सकती, तो बुलेट ही बढ़िया है। तो उन्होंने ही आइडिया दिया होगा और बुलेट पर राहुल गांधी आज 2 किलोमीटर तक चले। केवल नहीं कि चढ़ के फोटो खिंचा लिया, नहीं, 2 किलोमीटर तक यात्रा की बुलेट पर। तो ये बहुत अद्भुत तस्वीर है और इसको लेकर कांग्रेसी बहुत उत्साहित। सर, इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी की यात्रा ज्यादा लग रही है, तेजस्वी यादव का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, कांग्रेस को तो फायदा होगा ही। ये तो राहुल कांग्रेस की ही यात्रा है। लेकिन वाम दलों के महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता इसमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं लगातार इस यात्रा में बने रहने की, ताकि ये केवल कांग्रेस की यात्रा न दिखे। और इस यात्रा में तो अब अखिलेश यादव भी आने वाले हैं और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। आज खरगे जी भी आए हैं। लेकिन कोसी सीमांचल में पप्पू यादव के ज़्यादा करीब दिख रहे हैं राहुल गांधी। लग रहा है कि ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। सर, सवाल ये उठ रहा है कि अब पप्पू यादव का जो आइडिया है, जो एक एक करके मान रहे हैं, तेजस्वी नाराज नहीं होंगे ये राहुल गांधी से कि आप इनका बात मान रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव बोल चुके हैं कि हमको सब साइड कर देता है। देखिए, एक मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सासाराम में लाकर ये तो राहुल गांधी संकेत दे ही चुके हैं कि वो किसी के पसंद और नापसंद की परवाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं कि भाई बहुत असहज न हो जाएं तेजस्वी और लालू यादव। तो कन्हैया को भेज दिया गया मंच से कि भाई थोड़ा हट जाइए जब लालू तेजस्वी आ रहे हैं तो। लेकिन पप्पू यादव को तो हटाया भी नहीं गया, पप्पू यादव तो वहीं बैठे रहे। कन्हैया ने खुद ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि तेजस्वी असहज महसूस करते होंगे। लेकिन पप्पू यादव तो बैठे ही रहे। पप्पू यादव ने लालू जी का आशीर्वाद लेने की कोशिश की, पैर छूकर, आशीर्वाद मिला नहीं। उनको भाषण नहीं देने दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन पप्पू यादव जब पूर्णिया में, कटिहार में, अपने इलाके में राहुल गांधी हैं तो खूब करीब दिख रहे हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी से हाथ पकड़ पकड़ के बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मखाना के खेत में चलिए ना, किसानों के बीच। यहाँ मखाना किसान बहुत मजबूत हैं, उनके बीच जाने से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और मुस्कुराते हैं राहुल गांधी, उनके पेट को थपथपाते हैं और मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। लगता है कि वो मानेंगे नहीं, लेकिन वो तो मान जाते हैं। पानी में घुसकर मखाना किसानों से बातचीत करते हैं, मखाना के फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। तो हम मान लें कि पप्पू यादव का कमबैक है कांग्रेस में। हाँ, देखिए, पप्पू यादव की मुश्किल बस ये है कि कांग्रेस के ही लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव आए, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा मेहनती हैं। लेकिन ये पहले ना था सर, अखिलेश यादव को नहीं पसंद थे पप्पू यादव, अब तो राजेश राम आ चुके हैं। तेजस्वी यादव को हाँ पसंद नहीं थे, लेकिन अखिलेश सिंह को पसंद नहीं थे। और कांग्रेस में अखिलेश सिंह ही नहीं, बहुत कम कांग्रेसियों को पप्पू यादव रास आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनको डर है कि पप्पू यादव पार्टी में आएंगे, सदाकत आश्रम पर कब्जा कर लेंगे, बैठ जाएंगे, सबको यहाँ से भागना पड़ेगा, अपनी ही चलाएंगे। तो पप्पू यादव थोड़ा दबंग तो हैं
और अपनी मर्जी के मालिक भी हैं। वो किसी के कंट्रोल में तो रहने वाले हैं नहीं, केवल राहुल गांधी ही कंट्रोल कर सकते हैं। बिहार का कोई नेता उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए बिहार का कोई नेता चाहता ही नहीं कि पप्पू यादव आए। लेकिन कार्यकर्ता तो चाहते हैं, पप्पू यादव के समर्थक चाहते हैं कि कांग्रेस में आए। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि भाई पप्पू यादव आएंगे तो उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार पप्पू यादव को इस चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलने की आज़ादी देंगे। कन्हैया को और बड़ी भूमिका मिलेगी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनको बड़ी भूमिका मिली ही हुई है। पूरे देश भर में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है उसके वो कमान कन्हैया के हाथ में है। कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में भी बहुत अहम भूमिका में नजर आएंगे और पप्पू यादव भी कोसी सीमांचल में अहम भूमिका में नजर आएंगे। मुश्किल तब होगी जब पप्पू यादव राहुल गांधी को सलाह देंगे कि कोसी सीमांचल की ज़्यादा सीटें मांगिए, जहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तब मुश्किल आएगी, तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ऐसी मांग कर भी सकते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे? अब कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में हैं और अल्पसंख्यक बहुल सीटें मिलेंगी कांग्रेस को तो जीत की संभावना ज़्यादा रहेगी। पहले जैसा नहीं है कि जहां दे दिए वहां कांग्रेस लड़ेगी। मतलब फटे नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। इस बार राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 70 से 50 सीट पा जाए। मुकेश सहनी तो बोल रहे हैं जितना खराब और डरावना सीट है वो राजद और कांग्रेस नेशनल लीडर ना है जी आप लोग। नहीं, मुकेश सहनी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो भी सीट ऐसी है जहां पर जीत की संभावना बहुत कम है, सभी पार्टियों में बंटवारा उसका होना चाहिए। सर रिसेंट इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने कह दिया है वो बड़े पार्टी ही ले, हम लोग क्यों लेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन तब है कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो राहुल गांधी भी कहेंगे, कह रही है कांग्रेस कि भाई जो जितनी सीटों पर लड़ेगा उसके अनुपात में हारने वाली सीट भी लेगा। तो अभी तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस की यात्रा को देखकर नहीं लगता मुझे कि 70 से कम सीटों पर कांग्रेस मानेगी, क्योंकि सब यही नहीं कहेंगे लोग। देखिए राहुल गांधी 15 दिन यहाँ रहे, इतनी बार आए, यात्रा की, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने सीट घटा दिया, तो ये तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ होगा। तो कांग्रेसियों का कहना है कि 70 से कम सीट पर नहीं मानेंगे, सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं वो, और जीतने वाली सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहेगी। तो इस बार पूरा समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपको क्या लगता है, क्या ये जो अंदाज है राहुल गांधी का, कहीं आइडिया पप्पू यादव ने तो नहीं दिया है?